तो प्यारे बच्चों, फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ग्रेट मिशन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है सामान्य ज्ञान से है। इसमें आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हुए हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिक्स से। ठीक, तो आप लोग बिना स्किप किए हमारा वीडियो पूरा देखिएगा। अगर हाँ किसी क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट हो तो कमेंट करके आप लोग हमें बता सकते हैं। ठीक, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हैं कृपया करके वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक, तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पर। और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बस आप लोग ध्यान से सब कुछ देखिएगा। ठीक, और जितना डिटेल में बताया जाए आप लोग चाहे कॉपी पे नोट कर लीजिए या आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों का दिया गया है, देख सकते हैं क्या? भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। ठीक, पहला क्वेश्चन दिया गया है भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए दिया है कि आपका ऋग्वेद, बी में आपका यजुर्वेद, सी में आपका दिया है सामवेद और डी में आपका दिया है अथर्ववेद। ठीक, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, कौन सा? सामवेद। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। ठीक, भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। ऑप्शन ए में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया क्या? ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में देखा जाए तो 10 मंडल स्थित हैं। ठीक, 10 मंडल स्थित हैं। 1000 आपकी 28 क्या है? सूक्ति हैं। ठीक है, 1028 आपकी सूक्तियां हैं और 10 इसमें मंडल है। तो मंडल से रिलेटेड एग्जामों में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट मंडल है सबके सब हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर तीसरा मंडल आपका सबसे ज्यादा पूछा जाता है। इसमें आपका दिया गया है क्या? इसमें आपका दिया गया है गायत्री मंत्र का उल्लेख दिया गया। ठीक है, गायत्री मंत्र का उल्लेख इसमें दिया गया है। किसमें? तीसरे मंडल में। इसके अलावा आपका 7वां मंडल पूछा जाता है। 7वें मंडल में अगर देखा जाए तो दास राज्य। ठीक है, दास राग युद्ध का उल्लेख इसमें किया गया है। ठीक है, दास राग युद्ध का उल्लेख किया गया जिसमें 10 राजाओं के बीच और राजा सुदास के बीच यह युद्ध होता है जिसमें राजा सुदास की विजय हो जाती है। अगला देखा जाए तो आपका 8वां मंडल है। इसमें अगर देखा जाए तो चारों आश्रमों का उल्लेख है। ठीक है, 4 आश्रमों का उल्लेख इसमें किया गया है। 4 आश्रमों का उल्लेख इसमें किया गया। ठीक, इसमें दोस्तों 8वें मंडल में। तो आपका तीसरा इंपॉर्टेंट था, 7वां इंपॉर्टेंट था, 8वां। इसके अलावा आपका 9वां मंडल। 9वें मंडल में देखा जाए तो सोम रस का उल्लेख आपको मिलता है, वह सोम देवता का उल्लेख मिलता है। ठीक, सोम रस व सोम देवता का उल्लेख किस मंडल में ऋग्वेद के मिलता है? तो आपके 9वें मंडल मिलता है। इसके अलावा आपका 10वां मंडल, तो 10वें मंडल में आपका क्या मिलता है? शूद्र शब्द का उल्लेख। ठीक है, शूद्र शब्द का उल्लेख पहली बार कहाँ मिलता है? तो 10वें मंडल में, वो भी किसमें दोस्तों? तो पुरुष सूक्त में मिलता है। ठीक है, इसमें पुरुष सूक्त में इसका उल्लेख किया गया। ठीक, तो ऋग्वेद से लगभग जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका बनता था सबके सब हम यहाँ पर लिख दिए। ठीक, आप लोग इसको लिखना चाहे इधर से आप लोग लिखते रहिए। यजुर्वेद की बात की जाए, यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जिसको गद्य गद्य एवं पद्य। ठीक है, गद्य एवं पद्य दोनों भाषा में इसको लिखा गया, दोनों भाषाओं में इसको लिखा गया। ठीक है, दोनों भाषा में इसको लिखा गया। किसको? यजुर्वेद का, अर्थात कविता और कहानी दोनों में लिखा गया है। ठीक, अगला यहाँ पर सामवेद था। सामवेद की बात हम पहले ही बोल चुके हैं कि सामवेद क्या क्वेश्चन पूछा था? भारतीय संगीत का जनक किसे माना जाता है? तो सामवेद को माना जाता है। ठीक, यहाँ पर एक ऑप्शन आपका दिया है अथर्ववेद। तो अथर्ववेद की बात की जाए तो इसमें आपका क्या है? जादू। ठीक है, जादू, टोना, भूत, ठीक है, वशीकरण, इसके अलावा वनस्पति। ठीक है, वनस्पतियां हैं या फिर आपकी औषधि है। इन सब का उल्लेख किसमें मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है दोस्तों, किसमें मिलता है? अथर्ववेद में। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए दोस्तों ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को, इन तीनों को मिलाकर, ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को, इन तीनों को मिलाकर वेद त्रयी, ठीक है, वेद त्रयी कहा जाता है। किसको? ऋग्वेद, यजुर्वेद और साम को वेद को मिलाकर वेद त्रयी कहा जाता है। अथर्ववेद को इसमें शामिल
नहीं किया गया है। ठीक, तो इतने जितने भी आप लोगों को इंपॉर्टेंट फैक्ट था सबके सब बता चुके हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन आपका कौन सा है? क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो दूसरा आपका पूछा गया अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, तो अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक यहाँ पूछा गया है। तो इसमें जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा दोस्तों कौन? पाणिनि हो जाएगा। ठीक, तो पाणिनि की अष्टाध्यायी ये पुस्तक है। और अष्टाध्यायी की बात की जाए तो यह पुस्तक क्या है? व्याकरण। व्याकरण की सबसे बड़ी पुस्तक है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। व्याकरण की सबसे बड़ी पुस्तक किसकी है? पाणिनि की अष्टाध्यायी। ठीक, विशाख दत्त की पुस्तक की बात किया जाए तो इनका बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, तो मुद्रा राक्षस है। ठीक है, मुद्रा राक्षस किसकी पुस्तक है? तो विशाख दत्त की है। ठीक है, मुद्रा राक्षस किसकी पुस्तक है दोस्तों? तो विशाख दत्त की है। अगला कल्याण यहाँ पर दिया, कल्लड़ का आपका राज तरंगड़ी। ठीक है, राज तरंगिणी पूछा जाता है, किसकी पुस्तक है? तो राज तरंगड़ी किसकी पुस्तक है दोस्तों? आप लोग इसको याद रखिएगा, तो कल्लड़ की राज तरंगड़ी है। ठीक, पतंजलि की बात की जाए, पतंजलि क्या, ठीक है, पतंजलि की बात की जाए तो इनकी पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों? तो महाभाष्य है। ठीक है, महाभाष्य इनकी पुस्तक का नाम है। कौन सा दोस्तों? महाभाष्य। ठीक, इतना आप लोग याद रखिएगा। तो पाणिनि की आपका हो गया अष्टाध्यायी जो व्याकरण की सबसे बड़ी पुस्तक है। मुद्रा राक्षस आपका विशाख दत्त का हो जाएगा। कल्लड़ की आपकी क्या हो जाएगी? राजतरंगी। और महाभाष्य आपका पतंजलि का हो जाएगा। ठीक, इस तरह से आप लोग याद करिएगा। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला कौन सा क्वेश्चन है? लोथल। लोथल किस नदी के किनारे स्थित था? ये आपका क्वेश्चन पूछा गया। ठीक, तो लोथल किस नदी के किनारे स्थित था? ऑप्शन के अनुसार ये आपका सी सही हो जाएगा। किस नदी किनारे दोस्तों? भोगवा नदी किनारे। ठीक, तो लोथल की बात की जाए, लोथल ये आपका स्थित कहाँ था? तो ये आपका पड़ता है गुजरात में। ठीक है, आपका कहाँ पड़ता है दोस्तों? गुजरात में स्थित है। ठीक है, और किस नदी किनारे? तो भगवान नदी किनारे। यहाँ से साक्ष्य में ज्यादातर क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि लोथल से क्या क्या मिला था। तो सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है आपका दोस्तों वो चावल का साक्ष्य। तो चावल का साक्ष्य आपका लोथल से मिला है। इसके अलावा आपका बंदरगाह का प्रमाण, बंदरगाह का, ठीक है, बंदरगाह का प्रमाण यहाँ से मिला है। बंदरगाह को कहीं कहीं दोस्तों गोदी वाड़ा के नाम से भी जाना जाता है, या इसके अलावा डाक यार्ड। ठीक है, डाक यार्ड। ठीक है, क्योंकि वहां पर हमको ऑप्शन के अनुसार क्वेश्चन करना है, तो जैसा ऑप्शन रहेगा उसी अनुसार हम लोग करेंगे। तो लोथल से दो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न साक्ष्य के अनुसार पूछा जाता है। पहला आपका चावल का प्रमाण, दूसरा आपका बंदरगाह का प्रमाण। ठीक, और किस नदी किनारे? तो भगवान नदी किनारे। सिंध नदी के किनारे बसा हुआ शहर आपका कौन सा था? तो मोहन जोदड़ो था। ठीक है, कौन था? मोहन जोदड़ो था। ठीक, मोहन जोदड़ो था। अब मोहन जोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता था क्या दोस्तों? मृतकों का टीला। ठीक, माउंट ऑफ डेथ कहा जाता था। ठीक, रावी नदी के किनारे बसा हुआ शहर कौन सा? तो ये आपका था हड़प्पा था। ठीक है, हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा था? तो रावी नदी किनारे। इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक, हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ शहर कौन सा? तो ये आपका पड़ता कौन था? आलमगीरपुर। ठीक है, आलमगीरपुर पड़ता था, और ये आपका पड़ता है कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में, यूपी में पड़ता है। ठीक है, हिंडन नदी के किनारे कौन बसा था? तो आलमगीरपुर स्थित था। ठीक, तो आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? ठीक है, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? ठीक, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी में आप लोग देख सकते हैं क्या दिया गया है? गौतम बुद्ध। ठीक, गौतम बुद्ध इसके संस्थापक है, किसके? बौद्ध धर्म के। ठीक, महावीर स्वामी की बात की जाए तो ये आपके थे जैन धर्म के वास्तविक, ठीक है, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक। जैन धर्म के ये क्या थे? वास्तविक संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी। और ये जैन धर्म के किस नंबर के तीर्थकर थे दोस्तों? तो 24वें तीर्थकर थे। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक, ऋषभ देव की बात की जाए तो ये जैन धर्म के
जैन धर्म के संस्थापक थे। ठीक, संस्थापक थे। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक की बात की है तो महावीर स्वामी। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। और ये किस नंबर के तीर्थंकर थे? तो पहले नंबर के तीर्थंकर थे। ठीक, इसको आप लोग याद रखिएगा। जरथुष्ट की बात की जाए तो यहूदी धर्म के संस्थापक कौन थे? यहूदी के तो जरथुष्ट थे। ठीक, इतना आप लोग याद रखिएगा। कौन थे? यहूदी धर्म के संस्थापक तो जरथुष्ट थे। ठीक, अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो भी हो, यहाँ दिया गया पानीपत। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? ठीक, तो पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? तो ऑप्शन के अनुसार यहाँ देखेंगे तो ऑप्शन नंबर पहला ही इसका सही है। कब? 1526 ईस्वी में। तो पानीपत का पहला युद्ध ये आपका हुआ था किसके बीच? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। और इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को बुरी तरह से पराजित करके मुगल वंश की क्या करता है? स्थापना करता है। ठीक, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो पहला युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक, एक ऑप्शन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, क्या दिएगा? 1556 ईस्वी में। यहाँ पर आपका होता है कौन सा दोस्तों? पानीपत का सेकंड युद्ध होता है। ठीक, पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है। और किसके बीच? तो अकबर और हेमू के बीच। ठीक है, अकबर और हेमू के बीच युद्ध होता है जिसमें अकबर विजय हो जाता है। ठीक, अगला यहाँ पर ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर सी 1576 में। 1576 में आपका होता है हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध कब होता है? तो 1576 ईस्वी में। किसके किसके बीच? तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। ठीक, और इस युद्ध में भी अकबर जीत जाता। ठीक, हल्दी घाटी की युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। ठीक, इसको आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ पर एक ऑप्शन दिया आपका 1761। इसमें आपका होता है क्या दोस्तों? तो पानीपत का तीसरा युद्ध। ठीक, क्योंकि 3 पानीपत का युद्ध हुआ है, 1526 में, 1556 में और 1761 में। तो पानीपत का तीसरा युद्ध किसके किसके बीच होता है? तो अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली और ये मराठा के बीच ये युद्ध होता है। ठीक, तो आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है लाल ग्रह किसे कहा जाता है? ठीक है, तो लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन के अनुसार अगर देखें तो पृथ्वी दिया है, बृहस्पति दिया है। ठीक है, पृथ्वी दिया है, बृहस्पति दिया है और आपका शनि दिया है और आपका मंगल दिया। ठीक, ये आपका ऑप्शन के अनुसार दिया है। तो करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों कौन सा? मंगल ग्रह। ठीक है, तो लाल ग्रह किसे कहते हैं? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। ठीक, पृथ्वी की बात की जाए तो पृथ्वी को क्या कहते हैं दोस्तों? नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक, बृहस्पति की बात की जाए तो बृहस्पति को पीला ग्रह कहा जाता है। ठीक, क्या कहा जाता है? पीला ग्रह कहा जाता है। और यह पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ग्रह है। कौन सा? सौरमंडल का जो हमारा यह है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति ग्रह है। ठीक, और इसको पीला ग्रह कहा जाता है। शनि ग्रह की बात की जाए तो इसको कहा जाता है दोस्तों काला ग्रह। ठीक, इसको कहा जाता है काला ग्रह। इसके अलावा इसको कहते हैं रिंग ग्रह। ठीक, इसके अलावा इसको कहते हैं रिंग ग्रह। और इसके अलावा एक और नाम है इसका, क्या है? छल्लेदार ग्रह। ठीक, तो रिंग ग्रह, काला ग्रह या छल्लेदार ग्रह किसे कहा जाता है दोस्तों? तो शनि ग्रह को कहा जाता है। ठीक, इससे रिलेटेड आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक, अगर और ग्रह की बात की जाए दोस्तों तो आपका कौन सा पहला ग्रह होता है? बुध ग्रह। ठीक, बुध ग्रह होता है। तो यहां से क्वेश्चन बनता है कि इसके पास स्वयं का कोई उपग्रह नहीं है।
ठीक, तो बुध ग्रह के पास स्वयं का कोई भी उपग्रह नहीं है। दूसरा पॉइंट अगर देखेंगे तो यह सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। यह क्या है? सूर्य के सबसे निकट का ग्रह। कौन सा दोस्तों? बुध ग्रह। ठीक है, ये आपका 2 क्वेश्चन ज्यादा इसमें पूछा जाता है। ठीक, और अगर ग्रह की बात की जाए तो आपका कौन सा है? शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, तो इसको आप लोग क्या कहते हैं दोस्तों? शुक्र ग्रह जो है पृथ्वी के निकट का ग्रह है। ठीक, पृथ्वी के निकट का ग्रह है। पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह आपका कौन सा है दोस्तों? शुक्र है। और सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है? बुध है। इसके अलावा शुक्र को क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको कहते हैं पृथ्वी की जुड़वा वाहन। पृथ्वी की क्या कहते हैं दोस्तों? जुड़वा वाहन कहते हैं। ठीक, इसके अलावा इसको कहते हैं शाम का व भोर का तारा। शाम व भोर का तारा इसको कहा जाता है। किसको? शुक्र ग्रह को। इसके अलावा इसको कहते हैं सुंदरता की देवी कहा जाता है। ठीक है, सुंदरता की देवी कहा जाता है। और इसके अलावा एक और है, इसको गर्म ग्रह। ठीक है, गर्म ग्रह कहा जाता है। ठीक, और कुछ लोगों का यहाँ कंफ्यूजन रहता है कि शुक्र के सबसे नजदीक ग्रह बुध है, वो गर्म होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। ठीक, शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह क्यों? क्योंकि यहाँ पर लगभग 90 के ऊपर जो है, 90 या 92 के ऊपर जो है परसेंट, ये क्या आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर मौजूद है, जिसके कारण ये बहुत ही गर्म ग्रह है। ठीक, तो बुध ग्रह का आपको हो गया, शुक्र का, पृथ्वी का, मंगल का, बृहस्पति का, शनि का, और आपका बचता है कौन सा? अरुण ग्रह का। तो अरुण ग्रह की बात की जाए, अरुण ग्रह, ठीक है, तो अरुण ग्रह की बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं अरुण ग्रह को हरा ग्रह कहा जाता है। ठीक है, हरा ग्रह कहा जाता है। आप लोग इसको याद रखिएगा, क्या कहते हैं दोस्तों? अरुण ग्रह को हरा ग्रह कहा जाता है। इसके अलावा इस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है, लेटा ग्रह। ठीक, अरुण ग्रह को लेटा ग्रह कहा जाता है। ठीक, और लास्ट में आपका आता है वरुण ग्रह। ठीक, वरुण ग्रह जो है सबसे अंतिम का ग्रह है। ठीक है, और इसको भी हरा ही ग्रह माना गया। ठीक है, इसको भी हरा ही ग्रह माना गया। ठीक, हरा ही ग्रह माना गया, और ये सबसे अंत का अर्थात 8वां ग्रह स्थित है। ठीक, हमारे सौर मंडल का। ठीक, अगर किसी को भी इसमें दिक्कत हो तो कमेंट करके वो क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो भी हो, स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका कौन सा? यहाँ दिया गया काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। ठीक, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कौन सा? असम हो जाएगा। ठीक, तो काजीरंगा नेशनल पार्क आपका स्थित कहाँ है दोस्तों? असम में। ठीक, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो असम की बात की जाए, असम में तो आपका कौन सा स्थित है? एक आपका काजीरंगा है। ठीक, काजीरंगा नेशनल पार्क आपका स्थित है, और ये किसके लिए फेमस है? तो एक सींग गैंडे के लिए। ठीक है, एक सींग गैंडे के लिए फेमस है। ठीक, एक सींग आपका गैंडे के लिए फेमस है। ठीक, कौन? काजीरंगा। इसके अलावा असम में एक और आपका स्थित है मानस वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य आपका कहाँ स्थित है? दोनों दोस्तों असम में स्थित है। ठीक, इसमें आप लोग याद रखिएगा। गुजरात की बात की जाए तो गुजरात में आपका क्या स्थित है? गिर
राष्ट्रीय गिर राष्ट्रीय पार्क, ठीक है। गिर राष्ट्रीय पार्क आपका कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये आपका पड़ता है कहाँ पर? गुजरात राज्य में, ठीक। राजस्थान से भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। यहाँ पर आपका स्थित क्या है? केवला देव, केवला देव। उसके अलावा आपका घाना पक्षी विहार, ठीक है, घाना पक्षी विहार, ठीक। इसके अलावा आपका पड़ता है, इसके अलावा रणथंभौर, ठीक है, रणथंभौर पड़ता है। और आपका सरिस्का, सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य पड़ता है, ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य। तो ठीक है, तो 4 क्वेश्चन यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण पूछा जाता है। केवला देव, घाना पक्षी विहार, रणथंभौर और सरिस्का, ये अभ्यारण्य चारों चारों कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में। मिजोरम की बात की जाए तो यहाँ आपका एक स्थित है आपका दंपा, दंपा वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, दंपा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये आपका पड़ता है मिजोरम में पड़ता है, ठीक। आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना तो आप लोग ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया गया, भारत के किस राज्य में बुलर झील स्थित है? ठीक है, आपका पूछा है कहाँ? तो बुलर झील स्थित है, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। भारत के किस राज्य में बुलर झील स्थित है? ठीक, तो इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कहाँ? जम्मू कश्मीर में, ठीक है, जम्मू कश्मीर में यह झील स्थित है, ठीक। और बुलर झील को मीठे पानी की झील कहा जाता है, ठीक है, मीठे पानी की झील। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है दोस्तों? तो बुलर झील है, ठीक। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में स्थित और झील का नाम हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। जैसे आपका डल झील है, ठीक, आपका कौन सा झील है दोस्तों? डल झील है। आपका पड़ता है एक नागिन झील, ठीक, नागिन झील। और आपका एक पड़ता है कौन सा? शेष नाग झील, ठीक। इसके अलावा और भी झील है, लेकिन इंपॉर्टेंट में देखा जाए तो ये दोनों ज्यादा है। एक आपका डल झील, यहाँ पर डल होना चाहिए था, डल झील, ठीक है। तो मीठे पानी की झील आपका कौन सा हो जाएगा? बुलर झील। और आपका एक डल झील, नागे झील और शेषनाग, लेकिन दोनों इंपॉर्टेंट ये है आपका डल झील और आपका बुलर झील, ठीक। इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला देखा जाए तो यहाँ एक ऑप्शन दिया है आपका उड़ीसा में। तो उड़ीसा में आपका कौन सा झील स्थित है दोस्तों? यहाँ पर स्थित है आपका चिल्का झील, चिल्का झील स्थित है, ठीक। चिल्का झील आपका स्थित कहाँ पर है दोस्तों? उड़ीसा में। और यह झील क्या है? इसको आप लोग याद करिए, यह झील क्या है? खारे पानी की, खारे पानी की सबसे बड़ी, सबसे बड़ी तटीय झील। यहीं पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, कहां पर? यहाँ पर तटीय झील पर, ठीक। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? तो चिल्का झील, ये आपका पड़ता है कहां पर? उड़ीसा में। आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पर कौन सा झील है दोस्तों? कोलेरू झील, कोलेरू झील, ठीक है, ये आपका पड़ता है कहां पर? आंध्र प्रदेश में पड़ता है आपका कोलेरू झील। मणिपुर में आपका कौन सा झील पड़ता है? मणिपुर में, मणिपुर की बात की जाए तो यहाँ पर आपका पड़ता है कौन सा झील? तब तक आप लोग लिखिए, थोड़ा सा हम पानी पी ले। ठीक है, तो पानी पी चुके हैं थोड़ा दोस्तों। अब इसमें क्या पूछ रहे थे? हाँ, मणिपुर, मणिपुर में आपका है लोक
टक झील है, ठीक है। लोकटक झील स्थित है कहाँ पर दोस्तों, ये मणिपुर में स्थित है, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक। ये आपका प्रश्न पूछा गया, कर्क रेखा कितने भारत के राज्यों से होकर गुजरती है, तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट सी हो जाएगा, कौन सा, 8 राज्यों से, ठीक। तो दोस्तों कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक बता रहे हैं, आप लोग याद रखिएगा, जिंदगी में कभी आप लोग भूलेंगे नहीं, ठीक। तो इसका जो ट्रिक है, इसका जो ट्रिक्स है आप लोग याद रखिएगा। मित्र पर गमछा झार, ठीक। मित्र पर गमछा झार, यहाँ पर देखेंगे तो मी से आपका हो जाएगा मिजोरम, ठीक। त्र से आपका हो जाएगा त्रिपुरा, ठीक है। प से आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल, और र से आपका हो जाएगा राजस्थान, ठीक। तो मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान। उसके बाद आपका ग से हो जाएगा गुजरात, ठीक, गुजरात। म से आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश, म से आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। उसके बाद छ से आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़। और झार से आपका हो जाएगा झारखंड, ठीक। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं 8 राज्य आपके हो गए। पहला आपका मिजोरम, दूसरा आपका त्रिपुरा, तीसरा आपका पश्चिम बंगाल, चौथा आपका राजस्थान, पांचवा आपका गुजरात, छठवा आपका मध्य प्रदेश, सातवां आपका छत्तीसगढ़ और आठवां आपका झारखंड। तो मित्र पर गमछा झार, इस बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक से आप लोग भारत के जो 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, आप लोग आसानी से इसको याद कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया क्या, यहाँ पर दिया गया अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को क्या कहा जाता है, ठीक। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया, भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी में देख सकते हैं क्या दिया गया है, रेड क्लिफ रेखा दिया गया है। क्या दिया गया दोस्तों, रेड क्लिफ रेखा दिया गया है, ठीक। इसका करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मैकमोहन रेखा की बात की जाए तो भारत प्लस किसके बीच है, चीन के बीच, भारत और चीन के बीच की रेखा को क्या कहते हैं, तो मैक मोहन रेखा कहा जाता है, ठीक। यहाँ ऑप्शन नंबर सी में दिया गया आपका पाक जलसंधि, ये आपका स्थित है भारत और श्रीलंका के बीच, ठीक है। भारत और श्रीलंका के बीच क्या स्थित है, तो पाक जलसंधि या पाक जल डमरू मध्य, ठीक है, ये स्थित है। डूरंड रेखा की बात की जाए, ये आपका पड़ता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान और आपका अफगानिस्तान के बीच यह रेखा पड़ता है डूरंड रेखा। और हाँ दोस्तों, अगर हम थोड़ा सा विकल्प के अनुसार चले कि अगर पाकिस्तान ऑप्शन में नहीं दिया है, तो पाकिस्तान नहीं दिया रहेगा, तो हम लोग क्या भारत और अफगानिस्तान के बीच उत्तर सही करेंगे, क्या, डूरंड रेखा, ठीक। तो मैकमोहन रेखा देखा जाए तो भारत और चीन के बीच की रेखा को कहते हैं। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को कहते हैं। पाक जलसंधि या पाक जल डमरू मध्य अगर देखा जाए तो भारत श्रीलंका के बीच स्थित है, और पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच की आपका डूरंड रेखा स्थित है, ठीक। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है एशिया महाद्वीप, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। तो एशिया महाद्वीप की अगर बात की जाए सबसे जो है बड़ा देश, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, चीन हो जाएगा, ठीक। सबसे बड़ा देश की बात की जाए एशिया का, तो आपका क्या पड़ता है, चीन होता है, ठीक। और सबसे छोटे देश की बात की जाए एशिया का, ठीक, सबसे छोटा देश एशिया का अगर देखा जाए तो बड़ा आपका क्या हुआ, बड़ा आपका हो गया चीन। और सबसे छोटा देश अगर देखा जाए तो छोटा में, तो ये आपका पड़ता है मालदीव है, ठीक है, मालदीव पड़ता है। अगर ये आपका ऑप्शन में नहीं रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, सिंगापुर करेंगे, ठीक। ऑप्शन के अनुसार यहाँ डिपेंड करेगा, ठीक है, जैसा ऑप्शन रहेगा वैसे ही, ठीक।
ठीक, इसी प्रकार से करेंगे। तो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? चीन। और सबसे छोटा देश में मालदीव रहेगा, ठीक, नहीं तो सिंगापुर करेंगे। यहाँ एक ऑप्शन दिया है आपका रूस। तो रूस अगर देखा जाए तो ये यूरोप महाद्वीप का, यूरोप का सबसे बड़ा देश है, ठीक है, यूरोप का सबसे बड़ा देश है। यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है दोस्तों? रूस है। और पूरे विश्व का भी सबसे बड़ा देश रूस ही है, ठीक। यहाँ एक ऑप्शन दिया आपका अल्जीरिया। अल्जीरिया की बात की जाए तो ये आपका है अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है, ठीक। कनाडा की बात की जाए तो कनाडा आपका पड़ता है उत्तरी अमेरिका, ठीक, उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, ठीक, उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, ठीक। अमेरिका जो आता है जिसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी है, वो दूसरे नंबर का सबसे बड़ा देश है उत्तरी अमेरिका। लेकिन सबसे बड़े देश की बात की जाए उत्तरी अमेरिका का तो क्या हो जाएगा दोस्तों? कनाडा, ठीक। तो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है कौन सा दोस्तों? चीन। और सबसे छोटा देश है तो मालदीव या फिर आपका सिंगापुर। रूस का सबसे बड़ा देश कौन सा है आपका? कौन सा? रूस का यूरोप का सबसे बड़ा देश है आपका रूस। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश आपका अल्जीरिया है। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश आपका कनाडा है, ठीक। इसके अलावा और भी देखिए क्या है, दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश अगर पूछा जाए तो सबसे बड़ा देश आपका क्या हो जाएगा? ब्राजील हो जाएगा, ठीक, ब्राजील हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग याद रखें, दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा? ब्राजील हो जाएगा। और आपका क्या बच रहा है? ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़े देश की बात की जाए, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया ही है, ठीक। तो इस प्रकार से 7 महाद्वीप की बात किया जाए तो अंटार्कटिका महाद्वीप में कोई देश तो है नहीं। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो आपका एशिया का भी हो गया, यूरोप का हो गया, अफ्रीका का, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का, ठीक। आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन दोस्तों है यहाँ पर दिया गया क्या, किस मुगल बादशाह के शासन काल को चित्रकला का, ठीक, चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक, कि चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, ठीक है दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा चित्रकला का स्वर्ण काल, अगर देखा जाए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जहांगीर के शासन काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, ठीक। अकबर की बात की जाए जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, इनके शासनकाल को क्या कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो अकबर के शासनकाल को कहा जाता है, ठीक है। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं किसमें दिया गया है? तो सी में दिया गया है, ठीक। यहाँ पर सी में देखिए दिया गया है क्या? शाहजहां। शाहजहां के शासनकाल की बात की जाए तो स्थापत्य, ठीक है, स्थापत्य कला, स्थापत्य कला का स्वर्ण काल, ठीक है। तो शाहजहां के कार्यकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या किया था? आगरा में ताजमहल बनवाया था, ठीक। उसके बाद दिल्ली का लाल किला बनवाया था, आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण किया था, दीवाने आम दीवाने खास की स्थापना किया था। इसलिए इनके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है, ठीक। हुमायूं की बात की जाए दोस्तों, यहाँ से भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। हुमायूं के शासनकाल में, ठीक है, यहाँ पर देखिए लिख रहे हैं इनके शासन काल में ही सबसे पहले, इनके ही शासन काल में सबसे पहले चित्रकला, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, चित्रकला की शुरुआत हुई थी, ठीक है, शुरुआत हुई थी, ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा।
बहुत लोग ज्यादातर उत्तर जहांगीर अकबर का मारते हैं, जबकि गलत है। अगर चित्रकला की स्टार्टिंग पूछा जाए कहाँ से शुरू हुआ था, तो आप लोग उत्तर हुमायूं मारेंगे। ठीक, तो इस प्रकार से जितने भी ऑप्शन था सबके सब पूरा अच्छे से हम बता चुके हैं। आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। ठीक, और दोस्तों यहाँ पर देखिए मुगल शासकों का हम कुछ ट्रिक लिखे हैं, जिससे आप लोग जितने भी मुगल शासक थे उनके आराम से आप लोग अच्छे से नाम याद कर सकते हैं इस छोटी सी ट्रिक से। ठीक, अगर आप लोगों को ट्रिक पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है ट्रिक, भाजी सब्जी फॉर माँ और दिया गया है साफ दिया है। ठीक, इससे आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। बी से आपका हो जाएगा कौन सा दोस्तों, बाबर। ठीक है, बी से आपका हो जाएगा क्या, बी से आपका हो जाएगा बाबर, यस से आपका हो जाएगा हुमायूं, आ से आपका हो जाएगा अकबर, जे आई से हो जाएगा क्या, जहांगीर। तो भाजी से आपका इधर हो गया। सब्जी से अगर देखेंगे यस से आपका हो जाएगा शाहजहां, आ से आपका हो जाएगा औरंगजेब, बी से आपका हो जाएगा बहादुर शाह और जे आई से आपका हो जाएगा जहांदार शाह। तो सब्जी से आपका यहाँ हो गया। एफ ओ आर से देखेंगे तो फरूख सियार आपका ये पूरा हो जाएगा। यम डबल ए माँ से देखेंगे तो यम से आपका हो जाएगा मोहम्मद शाह, ए से आपका अहमद शाह, फिर ए से आपका आलमगीर। यस यस से देखेंगे, यस यस से तो शाहजहां शाह आलम द्वितीय हो जाएगा, ए से आपका अकबर द्वितीय और लास्ट में आपका बहादुर शाह जफर द्वितीय हो जाएगा। ठीक, तो भाजी सब्जी फार्मा साहब की ट्रिक से आप लोग 15 मुगल बादशाहों का नाम आसानी से याद कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण लगे हों परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा और लाइक वीडियो को जरूर कर दीजिएगा और ज्यादातर अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक, तो मिलते हैं इसी तरह बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन के साथ हम लोग कल फिर से। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।